हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो हमारे गमले होते हैं, गमले की जो मिट्टी होती है पुरानी हो जाती है। पुरानी क्या, यूँ कहें कि हमने कोई भी गमले में कुछ प्लांट लगाया हुआ है वो या तो सीजनल होता है या फिर हमारा कभी प्लांट कोई ख़राब हो जाता है। इस वजह से हम उस प्लांट की उस मिट्टी को कैसे रीजनरेट करें या फिर उस मिट्टी को हम बिना चेंज किए ही उसमें नया पौधा हम लगाना चाहते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि उसी मिट्टी का हम यूज़ कर सकें, उसी मिट्टी में हम नए प्लांट लगा सकें। तो आइए हम वही प्रोसेस देखेंगे कि मैंने किस तरह से अपनी जो पुरानी मिट्टी है उसको नया बनाया है, फिर से बिल्कुल नया, कि हम जो नए पौधे हैं वो लगा सके, उनकी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती रहे। क्योंकि जो पुरानी मिट्टी होती है उसमें हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो पहले वाला जो प्लांट है वो मिनरल, वो न्यूट्रिशंस वो ले चुका होता है, और जो हमारा नया प्लांट है उसके लिए बिल्कुल भी मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिशन नहीं बचता है। इस तरह से मैंने ये कुछ गमले खाली किए हैं मेरे, इनमें सर्दियों के फ्लावर प्लांट थे, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह थी। इस तरह से गमले खाली हो चुके हैं। कुछ गमले इसमें कैलेंडुला, क्रिसेंथेमम, गेंदे वगैरह के फ्लावर लगे हुए थे। अब इन सबको मैंने खाली कर लिया है, और खाली करने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम जो मिट्टी है हमारी उसको अच्छे से धूप में सुखा लें। धूप में हमें कम से कम उसको 2-3 दिन अच्छे से सुखाना होता है। इस तरह से उसको पलटते रहे मिट्टी को जब तक उस मिट्टी का मॉइस्चर बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। इस तरह से उसको पलट दे, और जितने भी पुराने जो हमारा प्लांट था उसकी जितनी भी रूट्स हैं उन सब रूट्स को भी हम इस तरह से हटा दें। इस तरह से मिट्टी को जो है धूप में सुखाने का सिर्फ एक ही कारण होता है, क्योंकि धूप में सुखाने की वजह से कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो गमले वगैरह हैं उसमें कुछ चींटियाँ हो गई हैं, या फिर हमें कुछ लार्वे वगैरह, कुछ अंडे दिखाई देते हैं छोटे छोटे चींटियों के लगा लीजिए, या फिर किसी और भी कोई पेस्टिसाइड वगैरह हो जाता है। धूप में सुखाने की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो सेटलाइज हो जाती है। धूप में सुखाने की वजह से हमारी जो मिट्टी में जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं वो निकल जाते हैं, इसमें से चींटियाँ होती हैं वो भी चली जाती है धूप में रहने की वजह से मिट्टी। हाँ, इस तरह से मिट्टी को हम 2 से 3 दिन अच्छे से सुखा लेंगे, और उसे तब तक पलटते रहेंगे उसकी नमी बिल्कुल ही ना चली जाए तब तक। उसके बाद हम इसमें कुछ ऐड करेंगे अलग से, और न्यूट्रिशन ऐड करेंगे, कुछ मिट्टी या फिर कुछ खाद वगैरह, ताकि जो हमारी मिट्टी है वो नई बन जाए। और जो हम नए पौधे लगाएं उसमें उन नए पौधों को उन ज़रूरी पोषक तत्वों की उनकी पूर्ति हो सके हमारी इस मिट्टी से। और जब हमारी मिट्टी अच्छी तरह से धूप में सूख चुकी होती है 2 से 3 दिन तक, इस तरह से उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहती, उसके बाद हम इसमें कुछ ऐड करेंगे ताकि जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल नई हो जाए, उसमें एक नया ताज़ापन आ जाए। तो उसमें मैंने ऐड करने के लिए यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जैसे हम खाना बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं बिल्कुल सेम वैसे ही। तो आइए देखते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है। सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पर ली है कुछ मिट्टी। ये मिट्टी इसमें ऐड करेंगे हम जो हमारी पुरानी मिट्टी में। तो इस मिट्टी से एक जो ये ताज़ा मिट्टी है, फ्रेश मिट्टी है, तो इससे एक नया ताज़ापन आ जाएगा हमारी जो हम प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाएंगे उसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है, ये है नीम खली, ये ऑर्गेनिक नीम खली है। इस तरह से थोड़ी सी ऑर्गेनिक हम नीम खली डालेंगे इसमें। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिया है NPK और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर। हम इसमें चाहे तो कुछ और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पोटाश यूज़ कर सकते हैं, चूना यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम बोन मिल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है कि हम वो सारे के सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स डालें। जितने हमारे पास अवेलेबल होते हैं अगर हम उन्हें भी डालते हैं, या फिर उनमें से कोई एक ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो हम बाद में जब हमारा प्लांट लगा लेते हैं गमले में उसके बाद में हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मिक्स करना है। हम सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी मिक्स कर देंगे अच्छे से। सबसे पहले मैं इसमें ये जो हमारी मिट्टी है उसको ऐड कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी खाद जो है उसको इसमें ऐड करने वाली है। खाद
उसके बाद मैं इसमें अब थोड़ी सी नीम खली भी ऐड कर दूँगी, ताकि जो हमारा मिट्टी है वो किसी भी फंगस वगैरह से बची रहे, उसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें NPK डाल दूँगी। NPK। इसके बाद मैं सारी जितनी भी हमारी मिट्टी है इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाकी सब अच्छे से मिट्टी में मिक्स होने के बाद अब बारी आती है लास्ट में फंगिसाइड डालने की। फंगिसाइड हम चाहें तो बाकी सब सामान के साथ पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन जो बाद में डालना है इसके लिए बेटर ऑप्शन है वो इसलिए कि जब हम फंगिसाइड डालते हैं पहले डाल देते हैं, और पहले डालने के बाद हम जब मिट्टी को बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं, सारे सामान को अच्छे से मिक्स करने के लिए बार बार मिट्टी को पलटते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मिट्टी पलटने की वजह से जो छोटे छोटे मिट्टी के धूल के जो कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे हाथ में पैर में कहीं भी लग जाते हैं, या फिर यूँ कहीं कि हम सांस लेते हैं तो उसके साथ हमारे शरीर में जाने की चांसेस रहते हैं। इस वजह से फंगिसाइड को लास्ट में डालना ही बेटर ऑप्शन होता है। बाकी सब अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में डालेंगे, लास्ट में, मिडिल में, कैसे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब सब सामान अच्छे से मिक्स हो चुका होगा उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर हमारी मिट्टी में पानी डाल देंगे अच्छे से। पानी हमें सिर्फ एक बार ही डालना है। इस तरह से पानी डाल देंगे मिट्टी में, और पानी डालने के बाद हम मिट्टी को कम से कम 8-10 दिन के लिए यूँ ही छोड़ देंगे। पानी डालने का हमारा रीज़न ये रहता है कि हम इसको पानी डाल देंगे तो हमारी मिट्टी में जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है। जब हम इसको रख देंगे मिट्टी हमारी गर्म होगी, गर्म होने की वजह से हमने जितना भी सामान डाला है उनका केमिकल रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन की वजह से ये सब सामान एक जो उनका सेम टेक्सचर हो जाएगा, मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अच्छे से मिट्टी में पानी डालने के बाद हम उसको किसी प्लास्टिक वगैरह से या फिर किसी कपड़े से अच्छे से ढक कर के रख देंगे। इसको ढकने का रीज़न यही रहता है अच्छे से कि जब हम आटा लगाते हैं उसको भी जब हम पानी मिक्स करके जब आटे का डो बना लेते हैं उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारे जो आटा है उसका टेक्सचर अच्छा हो जाए। उसी वजह से हम मिट्टी को भी हमने थोड़ा सा पानी डाला, उसको अच्छे से ढक कर के रख दिया ताकि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाए और हमारी मिट्टी बहुत ही बेटर बन जाए हमारे न्यू प्लांट्स के लिए। इस तरह से आप भी अपने जो गमलों की पुरानी मिट्टी है उसको फेंकने की बजाय रीजनरेट कर सकते हैं, उस मिट्टी को नया बनाकर यूज़ कर सकते हैं।